दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है। जो वास्तव में दुखी है और दुख से बाहर निकलना चाहता है, उसकी हेल्प आपको करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है या जो दिवालिया हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, उन पर एकदम से विश्वास करना कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति एकदम कंगाल है, इसके पास मेरे को लौटाने को कुछ भी नहीं है वापस, तो आप उसकी बात पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचें। हो सकता है वो आपसे वादा कर रहा हो, लेकिन अगर वह मेहनती नहीं है तो उसका प्रॉमिस झूठा ही होगा। वो आपको भी खतरे में डाल सकता है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर सच में आपको लग रहा है किसी को मदद की जरूरत है, तो बेशक अपने हितों से ऊपर उठ करके भी उसकी मदद करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, सभ्य रहें। बुरे स्वभाव वाला, कपटी या गलत स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंह फट नौकर और ऐसा घर जहां सांप के होने की संभावना हो। उस समय पर शायद सांप ज्यादा होते होंगे, लेकिन इसका एक और दूसरा अर्थ निकलता है, सांप आस्तीन का सांप, घर का भेदी लंका ढाए। अपनों के ही बीच कोई ऐसा इंसान जो आपको कमजोर बना रहा है, ऐसी जगह से दूरी बना ले। दोस्तों, आप ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके घर में एक महिला की क्या भूमिका होती है, इसलिए आपको हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां देवता निवास करते हैं वहां किसी परेशानी का आना ना के बराबर है। इसलिए आपके घर में महिलाओं जैसे आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, इनके साथ आपका व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट एंड पोलाइट होना चाहिए। इससे घर में शांति रहती है। आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। एक नारी बहुत आसानी से सब कुछ संभाल सकती है। जो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके परिवार की शांति डिस्टर्ब हो सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरे स्वभाव वाला मित्र कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर या आपके नीचे काम करने वाले वर्कर आपको पलटकर जवाब देते हैं ना, वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे अगर आप अपने घर में सांप पालते हैं, तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सांप आपको कभी नहीं काटेगा। सांप आपको कभी भी काट सकता है। इसलिए अगर आपको ये पता है कि आपके काम करने वाले वर्कर्स, आपका सर्वेंट या कोई भी जरूरी नहीं है कि वर्कर, आप जो भी कर रहे हो, आपसे नीचे कोई भी जिसका आप भला चाह रहे हो, वो अगर आपको चीट कर रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको पलट के जवाब दे रहा है, किसी की रेस्पेक्ट करना नहीं जानता, तो उससे दूरी बना लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कष्ट, दुख या फिर आपत्ति काल से बचने के लिए पैसे बचाने चाहिए। पैसा बचाकर अपनों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु अपनों और पैसों से भी ज्यादा जरूरी है कि इंसान खुद की रक्षा करे। किसी भी आने वाली हार्ड सिचुएशन या इमरजेंसी से बचाव के लिए आपको पैसे बचा करके रखने चाहिए। पैसा जिंदगी नहीं है, लेकिन पैसों से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। और धन खर्च करके भी अपनों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु अपनों और धन से भी ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान अपनी रक्षा करे। अगर अपनी ही रक्षा नहीं करेगा तो फिर ना पैसा बचेगा ना अपने बचेंगे। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होगा जो अपने जीवन में आने वाली कोई भी इमरजेंसी या कठिनाई के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाए। वो इतनी सेविंग रखे जिससे जब भी जरूरत पड़े तुरंत उसका काम निकल सके। और समय पड़ने पर पैसों से ज्यादा जरूरी है कि वो अपनों की रक्षा करे। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पैसा काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी या अपना ही कोई काम आता है। अगर आपके बुढ़ापे तक आपका जीवन साथी आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, तो आपके पास सब कुछ है। आचार्य चाणक्य का विचार ये भी है कि पैसों और अपनों से भी अधिक व्यक्ति को अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति का खुद का महत्व इन दोनों से अधिक है। जैसे कहते हैं ना, जब तक आपने अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना तब तक आप दूसरों को नहीं बचा सकते। पहले अध्याय में आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि जिस जगह आदर सम्मान नहीं हो, ना ही कोई कमाई का साधन हो, जहाँ कोई भाईबंदी ना हो, रिश्तेदार नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई गुणी इंसान नहीं हो, नॉलेज की, एजुकेशन की कोई कीमत नहीं हो, या जहाँ पर आप कुछ नया नहीं सीख सकते, ऐसे स्थानों पर जाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता हो, जहाँ पर आपके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, वहां पर आपका जाना व्यर्थ है। ऐसी जगह जहां आपके करने लायक कोई काम नहीं हो, आपका कोई मतलब नहीं हो, आपसे मिलने के लिए वहां आपका कोई दोस्त नहीं हो, रिश्तेदार नहीं हो, जहां से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते, वहां पर जाना आपका बेकार है। जहां गलत काम करने की आजादी है और गलत काम करने वालों को दंड मिलने की कोई संभावना नहीं है, जहां के लोग ना तो जेंटल है और ना ही पोलाइट, ना ही किसी को कुछ देकर के वो खुश है, उस जगह पर आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं रोजाना कुछ नया सीखूंगा, किसी ना किसी का भला करूंगा, जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, सबके प्रति पोलाइट और सॉफ्ट रहूंगा, सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। जितना हो सकता है मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपने भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पैसों, परिवार, इन सब की रियल वैल्यू मालूम पड़ती है।
अगर आप अकेले अपने दुख से सफर कर रहे हो ना, तो दुख से निकलना ज्यादा मुश्किल होगा, बजाय उसके कि जब आपका परिवार आपके साथ रहे, आपका दुख बांटे, आपके दोस्त आपके साथ रहे, आपके दुख बांटे। जीवन ऐसा होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए अपॉइंट किया जाएगा ना, तभी पता पड़ेगा कि वो कितना लायक है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उस समय उसके भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, शमशान या किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता ना, वास्तव में वही सच्चा दोस्त माना जाता है। यानी कि ये ऐसे अवसर होते हैं जब आपको इनके साथ की आवश्यकता होती है। जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता, फिर उसका कौन साथ देगा। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि लालच में आकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उसके पास में है उसी में संतोष करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। और जहां से भी मिले आपको कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है ना, उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है। इसलिए किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। यदि किसी तुच्छ समझे जाने वाले व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण है या ज्ञान है, तो वह ज्ञान उससे सीख लेना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जहां से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों को, अच्छी कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, उसे हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। यदि आप ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सफल लोगों के बारे में पढ़ेंगे या उनका जीवन देखेंगे जिन्होंने अपने फील्ड में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। किताबें और व्यावहारिक जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुस्तकों पर हमेशा अनुभव भारी हुआ करता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से पहले चैप्टर से हमने ये सीखा, महिलाओं का, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सेविंग हमें जरूर करनी चाहिए पैसों की, मेहनत करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, और कुछ भी हो जाए चाहे न्याय और सच के साथ में रहना चाहिए। किसी की हेल्प करने में हमेशा आगे रहना चाहिए, लेकिन खुद का नुकसान भी नहीं होने देना है। चाणक्य नीति अध्याय 2। चाणक्य नीति के अध्याय 2 में हम ये जानेंगे कि आपके पास जो है उससे आप कैसे खुश रह सकते हैं, आत्मसंतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं, मन से सोचे गए आपके लक्ष्य कैसे पूरे किए जा सकते हैं, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है खुद का जीवन जीने के लिए। खुद का जीवन जीने के लिए किसी और पर डिपेंड होना आपके लिए और आप जिस पर डिपेंड है उसके लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। चाणक्य का मानना है कि अगर आप किसी की अच्छाइयां या बुराइयां बताते हैं ना, तो उसके सामने बताओ। उसके जाने के बाद उसकी बुराई करके ना तो आपको फायदा है और ना ही उसको। उसके सामने अगर उसकी बुराई करेंगे तो वो कुछ सीख तो सकता है, खुद में सुधार कर सकता है। दोस्तों, अगर आप कुछ काम करने की सोचते हो तो उसकी प्लानिंग करो, उस काम को कंप्लीट करो। कंप्लीट होने से पहले उसका ढिंडोरा मत पीटो। लोग आजकल आपकी हेल्प कम करते हैं और मजाक ज्यादा बनाते हैं, डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं। इसलिए शांत दिमाग से अपना काम करते रहें। किसी पर इतना विश्वास भी मत करो कि उसे अपने पूरे सीक्रेट्स बता दो, वो इस चीज का फायदा उठा सकता है। कुछ बातें खुद तक ही सीमित होनी चाहिए। आपके सपने क्या हैं ये अलग बात है, लेकिन आपकी मंजिल आपकी लगन और मेहनत डिसाइड करती है। आजकल की मॉडर्न जनरेशन के लिए जरूरी है उनके पेरेंट्स उनको लाइफ की बेसिक वैल्यूज, सोशल एंड कल्चरल नॉलेज देना ना भूले। अपने बच्चों से प्रेम सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें सही और गलत में डिफरेंस बताना चाहिए। आपका बच्चा है ये सोचकर उसके गलत में उसका साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप सब एक बात से परिचित जरूर होंगे कि कोई भी अपने काम में पूर्ण नहीं होता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो। कुछ लोगों के पास जीवन जीने के सब सोर्सेज होते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि इनका यूज कैसे किया जाए, या उनमें वो थॉट ही नहीं, उनमें वो पावर ही नहीं है कि जो उनके पास है उसका वो अपने जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। या कुछ परिवार ऐसे हैं जो सब साथ रहते हुए भी अकेले जीवन जीते हैं। पापा को बच्चों से मतलब नहीं है, बच्चों को किसी से मतलब नहीं है, वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते, ना ही बात मानते हैं।
रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर किसी परिवार में रेस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की, तो उस परिवार में सब कुछ होते हुए भी वो सुखी परिवार नहीं है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि एक परिवार को मिलजुल कर सुख से रहने के लिए एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं ना, एक दूसरे में श्रद्धा भाव रखते हैं, वो परिवार अपने आप में सुखी परिवार है। क्योंकि सिर्फ आपके माता पिता ने ठेका नहीं लिया है कि वो ही आपका ध्यान रखें, आप भी उनका ध्यान रख सकते हो। आप सब आपस में एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो, अपने परिवार की सभी प्रॉब्लम्स मिलजुल कर सोल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर अपने ही परिवार में कम्युनिकेशन गैप है, बातें नहीं होती खुल के, तो फिर किसी और से हेल्प लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले अपने माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, इन सब की आपस में हेल्प हो घर पे ही, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए घर में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो आपके सामने बहुत मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। वो मित्र जो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र से दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि वो उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में तो दूध भरा है, लेकिन अंदर देखोगे ना तो अंदर जहर भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट कपट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि आपके सामने वो आपके एकदम खास बनकर हमेशा ही अपने अच्छा होने का सर्टिफिकेट पेश करते हैं, लेकिन किसी और से आपके बारे में हद तक गिरी हुई बातें करेंगे और आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाएंगे। तो आपको ऐसे वर्चुअल बनावटी खास लोगों से दूरी मेंटेन करनी चाहिए। आगे चाणक्य बताते हैं कि मन से सोचे हुए कार्य को वाणी के द्वारा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आपने आज किसी काम को करने के बारे में सोचा है ना, तो पहले उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करो। उस काम को कैसे करना है उसके बारे में सोचो, मनन करो। काम पूरा होने से पहले दुनिया में उसका ढिंडोरा मत पीटो कि मैं ये करने वाला हूँ। जो भी कार्य है उसे मन में रखो, उस पर काम करते रहो। क्योंकि किसी और के सामने आप अपने काम को, अपनी प्लानिंग को अगर गाते रहोगे ना, तो उसका महत्व कम हो जाएगा। लोगों को नॉर्मल लगने लग जाएगा कि यार ये तो ऐसे ही करता रहता है, इसका रोज का नाटक है। और अगर बाई चांस आपका काम किसी भी रीजन से कंप्लीट नहीं हुआ, तो जिन लोगों को आपने अपना समझकर अपनी प्लानिंग बताई थी, वही लोग आपका मजाक बनाएंगे कि हो गया तेरा काम, तू तो कह रहा था ना कि तू सब कर लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा। जब तक आपकी प्लानिंग आपके पास है, आपके काम की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, तब तक आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। आपका मोरल डाउन कोई नहीं कर सकता, ना कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। आपको कहने से ज्यादा करने पर फोकस करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी के सारे राज बता दो, अपनी खूबियां, अपनी कमियां, आपके जीवन के रहस्य, वो बहुत जल्दी हर किसी पर विश्वास करके नहीं बताए जाने चाहिए। और अंधा विश्वास तो किसी पर करना ही नहीं चाहिए। अगर एक बार आपने किसी दोस्त को अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए ना, तो आप ये सोच के कभी श्योर मत होना कि वो किसी और को नहीं बताएगा। वो जब भी आपसे थोड़ा बहुत नाराज हुआ ना, या उसको आपकी सफलता से इनसिक्योरिटी फील हुई, तो वो आपके राज किसी को भी बता सकता है। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है ना, वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है। हम भावुक होकर उसे अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। फिर जब कभी मन मुटाव होता है ना, वह मित्र ही सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला साबित होता है। ऐसा मित्र जानता है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, इसलिए कुछ बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी खानों में कोहिनूर नहीं मिलता, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गज मुक्ता मणि होती है। प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी हर स्थान पे नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य ने बहुत गजब की बात बताई है कि बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जगहों पर ही मिलती है। ये चीजें बहुत आसानी से हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपको किसी सज्जन का साथ मिल गया है, तो उस साथ को मत छोड़िए कभी भी। लेकिन इन चीजों के साथ के लिए, ऐसे इंसानों के साथ के लिए या तो बहुत मेहनत लगती है, या फिर आप खुद डेडिकेटेड होकर इनको ढूंढते हैं, तभी ये श्रेष्ठ वस्तुएं दुर्लभता से आपको नसीब होती है। द बेस्ट थिंग्स आर रेयर टू फाइंड। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक पत्थर तराशने पर ही एक सुंदर मूर्ति का रूप लेता है ना, उसी प्रकार आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका समर्पण ये तय करता है कि आपको जीवन में कौन सी बहुमूल्य चीज मिलने वाली है। मैं वादा करता हूँ, आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा कोहिनूर की कीमत से कभी कम नहीं होगा। आपकी लगन और मेहनत ये तय करेगी कि आप अपनी लाइफ में किस मुकाम तक जा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को हर तरह के अच्छे गुण सिखाने चाहिए, उनको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल की जनरेशन बहुत एडवांस हो रही है, और एडवांस जनरेशन के साथ साथ उनके पेरेंट्स उन्हें उतनी ही आजादी भी दे रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपका बच्चा कई हंसों के झुंड में बगुले की तरह बन के रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आजादी के साथ साथ आपने अपने बच्चों को सोशल नॉलेज देना, कल्चर देना, लाइफ के बेसिक्स और सोशल वैल्यूज बताने बंद कर दिए हैं। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को वो सब नहीं सिखाया ना जो एक सिंपल पीसफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है, तो वो बच्चा कभी भी बड़ा होकर वो सब नहीं सीख पाएगा जो वैल्यूज उसे बचपन में ही सिखा देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर बचपन में बच्चों को दी गई आजादी उन्हें अगर कुछ सिखाती नहीं, उनका बचपन अगर खत्म करती है, तो ऐसी आजादी देने का कोई फायदा नहीं है। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को जीवन जीने का तरीका सिखाएं, उनका बिहेवियर पोलाइट बनाएं, उनको रेस्पेक्ट करना सिखाएं, खुद को दूसरों से बेहतर करना सिखाएं। बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाती है ना, जिस एनवायरनमेंट में वे रहते हैं ना, उसी से वो सीखते जाते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों में डिसिप्लिन है तो वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने मकान तो बना लिया है लेकिन उसकी नींव अब भी कमजोर है। इसलिए अपने बच्चों को हर रोज वो चीज सिखाएं जो आप अपने आइडल लोगों में देखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने बच्चों को इतना भी लाड दुलार न करें कि वो आपका कहा सुनना ही बंद कर दे। हो सकता है आपका अपने बच्चों के प्रति लिमिट से ज्यादा प्रेम उसको कमजोर बना रहा हो और उसके लाड प्यार की वजह से आप उसकी गलतियों को अनदेखा कर रहे हो। उसके गलत करने पर भी अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो बच्चा कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। बच्चे में जो गलत है उसको और बढ़ावा मिलेगा। वो सही और गलत में कभी अंतर ही नहीं कर पाएंगे। उनको हमेशा यही लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके ऐसा करने पर उनके पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा था। तो अगर बच्चे कुछ गलत करें तो उन्हें समझाएं, उन्हें दंड दें, उन्हें डांटे, उन्हें एहसास करवाएं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये कार्य करने योग्य नहीं है। इससे बच्चे सही गलत का फैसला भी कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग भी हो पाएगी। बच्चों में पेरेंट्स का थोड़ा सा डर भी बना रहेगा, जो कि जरूरी है। अपनी संतान को गुणवान बनाएं, उनका ध्यान दे और उन्हें बिगड़ने से रोकें। आचार्य चाणक्य ने अगले पॉइंट में बताया है कि व्यक्ति को खुद से मेहनत करते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। उनका कहना है कि सब लोगों को अपना कार्य ठीक से पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा कि घर में जब भी कोई गेस्ट आता है ना, तो वो 1-2 दिन तक ही ठीक लगता है। उसके बाद आप सोचने लग जाते हैं कि यार ये अब वापस कब जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप किसी पर डिपेंड है, अपना जीवन किसी और पर डिपेंड होकर गुजार रहे हैं, तो जिस पर आप डिपेंड है ना, हो सकता है एक समय बाद उसके लिए आप बोझ बन जाए। इसलिए इंसान का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद पर डिपेंड है ना, तो अपने फ्रीडम के अनुसार वो कोई भी काम कर सकता है, अपने शौक पूरे कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी पर डिपेंड है तो वो उतनी फ्रीडम से नहीं जी पाएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना चाहिए कि कोई आपको दूसरा जीवन भर कमा के दे सकता है जब तक कि आप कुछ नहीं करो। इसलिए समय रहते मेहनत करो, अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना सीखिए और कम से कम उतना तो कमाइए जितना आप खुद पर खर्च करना चाहते हैं। जैसे ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है विद्या को ग्रहण करना, जैसा कि पहले के टाइम में होता था, सीखना और फिर उसका प्रसार करना। राजाओं का कर्तव्य है, लीडर्स का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना के साथ मिलकर अपनी प्रजा का ध्यान रखें, अपने छोटों का ध्यान रखें। ठीक वैसे ही आज के पेरेंट्स का, आज के यूथ की ये ड्यूटी है कि वो सोशल वैल्यूज को पहचाने, एक दूसरे की इज्जत करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, मेहनत करें, मेहनत करके जो हासिल होना, जो कमाए, उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों को जरूर दे। व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का खुद ध्यान देना चाहिए। ऐसी जगह पर जहाँ पर लगे कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आसपास के सभी लोग मूर्ख होते हुए भी खुद को अगर ज्ञानी समझ रहे हैं ना, तो ऐसी जगह से बच करके आपको निकल लेना ही ठीक रहेगा। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक लगाव, प्रेम या अटैचमेंट आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। इसकी वजह से आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप गंवा सकते हो। चाणक्य नीति अध्याय 3। साथियों, चाणक्य नीति के अध्याय 3 में आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति के परिवार के बारे में माना है कि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष या कमी मिल ही जाती है। इस बात का मैं दूसरा मीनिंग आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से इसका ये मीनिंग है कि कोई कितना भी अच्छा परिवार हो, कोई कितना भी अच्छा इंसान हो, वहां पर भी, उस जगह पर भी इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव मीनिंग निकालना है भाई। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी कितनी जरूरी है, ये आपके नॉलेज से पता पड़ता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए नॉलेज कितना जरूरी है, इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड होना आपको दुनिया से अलग बनाता है। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको ये पता होगा कि किस टाइम कौन सा काम करना है। इससे आपका दोस्त हो या दुश्मन, आप किसी को कभी गलत राय नहीं देंगे। आपके सुंदर होने से ज्यादा जरूरी है आपका नॉलेजेबल होना। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, महान है, दूसरों के हितों में है, तो आप अपने नॉलेज का सही यूज कर रहे हैं। आप अकेले आपके परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं,